बिहार में महंगाई बढ़ सकती है। जी हाँ, बिहार में महंगाई बढ़ने के कारण जो है कुछ इस प्रकार है कि बिहार का जो राजस्व है, यानी कि जो राजस्व में पैसा होता है, वो अब धीरे धीरे कम हो गया है। नीतीश कुमार इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आपको बताएं कि बिहार पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है। कई करोड़ राशि जो है बिहार को चुकाना है और इधर राजस्व में अब पैसों की धीरे धीरे कमी होने लगी है, यानी कि राज्य सरकार का खजाना अब खाली होता हुआ नज़र आ रहा है और इसको लेकर के बिहार में कई चीज़ों पर महंगाई जो है वो बढ़ सकती है। आपको बताएं कि इसी महीने यानी फरवरी में 28 या 29 तारीख को या फिर 25 तारीख को, अभी सम डेट जो है वो फिक्स नहीं है, 25 से 30 के बीच में बिहार का बजट जो है वो पास होने वाला है। और बिहार के बजट में क्या कुछ होगा वो तो देखने वाली बात होगी ही, लेकिन पहले हम आपको बताएं जो खबर आ रही है कि राज्य सरकार का खजाना जो है वो खाली हो चुका है और जिसके लेकर नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आपको बताएं कि बिहार के लोगों की उम्मीदें नीतीश कुमार से जुड़ी हुई रहती हैं। विकास के मामले में नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार के लोगों को नई नई सौगातें देते रहते हैं, ऐसे में बिहार के लोगों की उम्मीदें बनाए रखनी है और ऐसे में बिहार का राजस्व का जो खाता होता है वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नीतीश कुमार जाएंगे कर्ज लेने के लिए। आपको बताएं कि बिहार में पहले ही कर्ज हुआ पड़ा है और कर्ज के तले बिहार दबा हुआ है। आपको पूरी खबर जो है वो राजस्व से जुड़ी हुई हम आपको विस्तार से बताते हैं। केंद्र करों में नवंबर तक 31% ही हिस्सेदारी मिली है। अपना राजस्व भी 45% ही हासिल हुआ है और सामने दो चुनौती है, सालों में जनता की उम्मीदें पूरी करने की चुनौती। लिहाजा इस तिमाही मार्च तक राज्य सरकार हर हफ्ते 2000 करोड़ रुपए कर्ज लेगी और आगे बढ़ेगी। रिजर्व बैंक से अगले 2 महीने में 19,43.75 करोड़ रुपए ऋण लेने की तैयारी है। खजाने की स्थिति ऐसी है कि इस राज्य सरकार के पास फिलहाल कर्ज लेकर अर्थव्यवस्था को गति देने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। हालांकि राज्य सरकार की अभी तक की उधारी वैध सीमा में है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार की उधारी सीमा 37.67 करोड़ है। कर्ज चुकाने को लेकर यह सीमा 42.285 करोड़ तक है। बिहार अधिक कर्ज बोझ से दबे हुए 10 राज्यों में शुमार है। 2022-23 में सूद चुकाने के लिए 16.305 करोड़ का प्रावधान है, यानी कि हर दिन 45 करोड़ चुकाना है। इससे राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति तथा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी योजना पूरी हो सकती थी। राशि के अलावा भी कई बार योजनाएं दम तोड़ती नजर आती हैं। राज्य पर कर्ज 2021-22 के 2.59 लाख करोड़ की तुलना में 2022-23 में 2.86 लाख करोड़ होने जा रहा है। यह 10% का इजाफा है। राजस्व प्राप्ति लक्ष्य 2021-22 दिसंबर में 1.86 लाख करोड़ का था, जो 2022-23 में 1.96 लाख करोड़ है, यानी 5% का इजाफा है। अब देखिए कर्ज के तले बिहार क्यों दबा हुआ है, तो आपको बताएं कि अदानी के साधन कम है, मौजूदा साधनों में रिकवर भी कमजोर है। उद्योग धंधों की कमी से अर्थचक्र के विस्तार में सामने आ रही बाधा है। कृषि है, बाढ़ सुखाड़ के कारण प्रभावित होता बड़ा हिस्सा है। संपत्ति व पेशा कर्ज संग्रह में सुस्ती है। बाकी करों की वसूली ठीक नहीं है। सेंट्रल स्कीम में पैसों की कमी है। 200 करोड़ केंद्र का शेयर है, अभी तक मिला कुछ भी नहीं है। समग्र शिक्षा अभियान में 9,425 करोड़ में 1,860 करोड़ केंद्र ने दिया है। मिड डे मील में 2500 करोड़ केंद्र से मिलने हैं, अभी तक 915 करोड़ ही मिला है। कुल आमदनी का 16,000 करोड़ सालाना सूद चुकाने में लग जाते हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, जन कल्याण के बड़े काम हो सकते थे, अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ हो सकती थी, लेकिन बिहार जो है वो कर्ज के तले लगातार बढ़ते जा रहा है। उपाय क्या है? सरकार कर्ज नहीं ले तो क्या करे? राज्य में निवेश को आकर्षित करने का बजट में हर संभव प्रयास हो, इससे कारोबार बढ़ेगा और राजस्व प्राप्ति भी बढ़ेगी। राज्य के आर्थिक ढांचे में शुमार और लगातार प्रयास जारी रखने चाहिए। अब देखिए लगातार बिहार में अब कर्ज तले बिहार डूबता नजर आ रहा है और राजस्व में काफ़ी ज़्यादा घाटा अब हो रहा है। 45 करोड़ हर दिन राज्य सरकार को चुकाना है बिहार को, जिसमें कई योजनाएं बन सकती थी, यानी कि बिहार में महंगाई बढ़ने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। अगर कर्ज नहीं चुकाया जाता है तो फिर हमारे सामानों पर बिहार में महंगाई बढ़ सकती है।
आपको बताएं कि बिहार में 500 करोड़ की लागत से जातीय जनगणना भी हो रहा है, कई योजनाओं पर काम भी चल रहा है, यानी कि बिहार में राज्य सरकार का जो खाता है वो धीरे धीरे अब खाली होता हुआ नजर आ रहा है।